नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। आज हम शहर हर गांव में धर्मांतरण गैंग अपना पांव तेजी से पसार रहा है और उसी की हम बात करेंगे। धर्मांतरण का एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया है, जहां एक व्यक्ति अरविंद से अकबर बन गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मांतरण का धंधा जारी, लालच में अरविंद से बना अकबर। धर्म के धंधेबाजों ने जाल में फंसाया, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर कब लगेगी लगाम? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का काला धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण कराने वाले गैंग कभी मुकबधिर छात्रों तो कभी गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाद छपार थाने से आया, जहां एक व्यक्ति अरविंद से अकबर बन गया। धर्मांतरण कराने वाले धंधेबाजों ने अरविंद को पैसे देने का लालच देकर धर्मांतरण कराया। वहीं हिंदू से मुसलमान बने अरविंद ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे बहला फुसलाकर मेरा धर्मांतरण कराया गया है, मैं हिंदू धर्म में वापस आना चाहता हूँ। धर्मांतरण के इसमें अरविंद कुमार से ए का अकबर और के का कासिफ बना दिया गया। किसने बनाया? ये बनाने वाले नगड़े के लड़के हैं जी, जिसका नाम नदीम खालिद। क्या कोई लालच दिया था? क्यों अपना आपने इस्लाम धर्म? मेरे को 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था। क्या कहा था? कि भाई हमारे धर्म में आ जा, हमारा धर्म बहुत बढ़िया है और हम तुझे जो हम 10 लाख रुपए देंगे। मिला कुछ पैसा? कुछ नहीं मिला। तो लालच में आके तुमने धर्मांतरण किया? थोड़ा लालच में भाग गया था जी, मैं बरगला गया। मैं हिंदू धर्म में पुनः वापसी चाहता हूँ और आगे किसी के साथ में ऐसा ना हो, इनकी कानूनी कार्रवाई चाहता। मुजफ्फरनगर में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई धर्मांतरण के कई मामले सामने उजागर हुए हैं। वहीं अरविंद से अकबर बने व्यक्ति का मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पवार कई दिन से अपनी टीम के साथ इस मामले में लगे हुए थे और इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर में लगातार लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खतौली थाना क्षेत्र में भी एक धर्मांतरण का मामला मुजफ्फरनगर में दर्ज हुआ था और आज छपार थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है धर्मांतरण को लेकर। लगातार हिंदू जागरण मंच की टीमें इस तरह के मुद्दों को उठा रही है। हमारे साथ मौजूद है हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष साधु जी। ये बताइए, किस तरह के मामले मुजफ्फरनगर में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कारण हैं? देखिए, अभी पिछले महीने में हिंदू जागरण मंच द्वारा इन जिहादियों से हमने 8 हिंदू लड़कियों को बरामद कराया था, जो कि लव जिहाद का शिकार थी। और अभी इस महीने में 3 घटनाएं हो चुकी है। पिछला एक मामला धर्मांतरण का खतौली थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस की संलिप्तता संदिग्ध थी। उसमें भी बड़े स्तर पर फंडिंग हुई और उस मामले को रफा दफा किया गया। अब एक मामला थाना छपार का, ये जो अरविंद कश्यप का आया है, जिसे अकबर काशिफ नाम दिया गया था, इसमें धर्मांतरण हुआ है। 10 लाख रुपए की लालच देकर, उसे निकाह का लालच देकर कुछ जिहादियों द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस तरह के मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर जिले मुजफ्फरनगर में आना अपने आप में गंभीर विषय है। जबकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर कानून बनाया है और वो इस मुद्दों को लेकर बड़े सख्त मूड में है। लेकिन हमारे जिले के आला अधिकारियों को छोड़कर जो उनके अधीनस्थ कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसमें जिनकी संलिप्तता संदिग्ध है और बड़े स्तर पर वो कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं, एक टीम का गठन होना जरूरी है। उस टीम के द्वारा जांच हो और जो इसमें संदिग्ध जो कर्मचारी अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई। धर्मांतरण के मामले को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि दीमक की तरह देश को खोखला कर रहे ये धर्म के धंधेबाज कितने लोगों को अपना शिकार अब तक बना चुके हैं और इनके कनेक्शन कहां से जुड़े हुए हैं। इसका पर्दाफाश करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सचिन की रिपोर्ट। और इस पूरे धर्मांतरण की हकीकत क्या है, इसके तार कहां तक जुड़े हैं, कौन कौन इसमें शामिल हैं, ये सब जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पीड़ित अरविंद के गांव पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमने हकीकत पता की है। हमारे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव ने अरविंद से बात की, जिसमें उसने कई चौंकाने वाली बातें बताई है। सुनिए।
अच्छा, इस बीच परिवार वालों को तो जानकारी हो गई होगी कि आपने धर्म बदल लिया है, कि परिवार को जानकारी नहीं थी उसकी? जैसे ही परिवारों को इस चीज़ की, परिवार वालों को, बच्चों को इस चीज़ की भनक लगी, तो परिवार वालों ने जैसे भी, जब भी मैं कभी घर आया तो बैठक तक मेरे को सीमित रखा। मेरे कोई घर में एंट्री बंद है। वैसे ऐसा नहीं है कि मेरे से ये बहुत ज़्यादा नफरत करते हों, चाय पानी जो भी कुछ है करते हैं, लेकिन मेरे को बैठक में देखते हैं। जो हमारे पास में छोटी बैठक उन्होंने है। इस बात का दबाव नहीं दिया कि बाकी परिवार के बाकी लोगों को भी जो है मतलब धर्मांतरण कराओ? कभी कभी कहते थे कि हम जाओ उनको भी, लेकिन मैं बोला भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनको नहीं कहूँगा कभी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या केवल पैसे का लालच था इसलिए धर्मांतरण के मजबूर हो गए, या उन्होंने इस तरीके से मोटिवेट किया, इस तरीके से आपको जो है ब्रेन वॉश किया कि आपको लगने लगा कि यार आपका धर्म ही खराब है? मेरे को ऐसा ही लगने लगा कि इन्होंने ऐसा ब्रेन वॉश किया। जिस तरह की जो भाषा बोलते हैं ना मेरे पास में बैठकर, मेरे को वही सब कुछ अच्छा लगता था कि ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक तरीके से बिल्कुल ब्रेन ऐसा कर दिया गया कि जो कुछ ये बोल रहे हैं यही अच्छा बोल रहे हैं। फिर अब आप क्या चाहते हो? आपकी क्या फीलिंग्स है? मेरी फीलिंग ये है कि जो जिन्होंने मेरे को गुमराह किया है, इस रास्ते पर चलाया, उनके खिलाफ रवैया हो, मुझे न्याय मिले। क्या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह धर्मांतरण होकर के मुसलमान बने या फिर दूसरे धर्म स्वीकार किया उन्होंने? अभी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा जैसा उन्होंने बताया था मैं उस चीज़ की जानकारी देता जा रहा हूँ। जहाँ तक जो जांच वहाँ तक पहुँची भी है। जो बबली नाम की लड़की है वो भी हिंदू धर्म से ही थी। अच्छा जी। वो कहाँ के रहने वाली थी? ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन फिलहाल उनके पास में वो देवबंद रह रही है। देवबंद में रह रही है। जी। तो वो फरार है या उन तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पाई? जो इसमें इन लेवल है, पुलिस इन तक अभी तक पहुँच ही नहीं पाई। अच्छा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। आपने शायद 11 जुलाई को ये मामला लेके गए थे, लेकिन क्या पुलिस मामला दर्ज कर रही थी या पुलिस ने जो है हीला हवाली की शुरुआत में? पुलिस ने कोई इसमें ठोस काम नहीं किया। जितना भी काम किया है जी हिंदुस्तान टीम में वहाँ तक पहुँची हैं। तहकीकात ये जो समाचारों में भी दिखाई जा रही। वह हमारे सहयोगी बजय श्रीवास्तव ने अरविंद की पत्नी से भी बात की है। बातचीत में कमलेश ने बताया कि धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों ने ही 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों की चिंगारी सुलगाई थी। साथ ही ये भी बताया कि मुजफ्फरनगर, संभल, हेंडा, मीरापुर और न जाने कितने गांव ऐसे हैं जहां ये मामले पनप रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिर से पश्चिमी यूपी को दंगों में झोंकने की साजिश रची जा रही है? लगभग 1 साल पहले अरविंद कश्यप अकबर कुरैशी बन गया। धर्मांतरण के बाद उसकी न सिर्फ उसने धर्म बदला, बल्कि उसका व्यवहार भी परिवार के प्रति पूरी तरीके से बदल गया। और परिवार जब तक समझ पाता तब तक काफी वक्त गुजर चुका था। इस वक्त अरविंद की वाइफ कमलेश हमारे साथ मौजूद है। कमलेश, एक चीज ये बताओ, तुम लोगों को जानकारी हुई थी कि अरविंद ने धर्म बदल लिया है? जी, हमें तो भी अचानक जानकारी हुई। अचानक जानकारी हुई? जी। कितने दिन पहले जानकारी हुई तुम्हें? अभी ऐसा तो बढ़ता होता तो इनका 1-1.5 साल से ही हो रहा था ऐसा, पर 15 दिन पहले ही जानकारी हुई, 15-16 दिन पहले। धर्म बदल लिया है जी। अच्छा, और बर्ताव में क्या बदलाव हुआ था जो है? बर्ताव में तो बस इनका ऐसा ही यहीं रहते थे आपके साथ? नहीं जी। कहाँ रहते थे? खुड्डा में। जहाँ इनकी दवा की दुकान है? जी। वहाँ रहते थे? जी। यहाँ नहीं आते थे? जी नहीं। नहीं तो आप लोगों ने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? जो है बर्ताव किस तरह से बदला हुआ नजर आया आप लोगों को? जैसे खुद भी डरे हुए हों और हमें भी डराने की कोशिश कर रहे हों। तो समझ में आया था? तो कहीं आपने शिकायत नहीं किया, कभी आपने किसी के पास गई नहीं कि स्थिति जो है आप लोग देखिए इन्होंने धर्म बदल लिया? तो जानकारी आपको पूरी तरीके से नहीं पता चल पाया था? जी, मैं इनके पास एक बार दुकान पे ही गई थी और वहाँ भी मतलब जैसा मुझे इनके बारे में पता चला, मैं ऐसे ही हिसाब से मतलब इनके साथ में बात नहीं करी। जो भी इनके साथ में बर्ताव किया ऐसा ही इनके साथ में यही बर्ताव किया कि तुम मुसलमान हो। वहाँ मतलब मेरी थोड़ी इनके साथ में जैसे कि मुसलमान के साथ में बर्ताव होता है ऐसे ही मैंने इनके साथ में बर्ताव करा। वहाँ के 1-2 आदमी में हंसे और एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम क्या बोल रही हो, जैसे कि वे लोग इसे कंट्रोल कर रहे हों, इसके संपर्क में हों। मतलब कोई इसका ब्रेन वॉश कर रहा था, जो दिमाग इनका बरगला रहे थे, ये आपको कंफर्म हो गया था? जी।
तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी कि आपको लगा कि इन्होंने धर्म बदल लिया है? मुझे बढ़न ही नहीं दे थे दुकान में। ये मुझे इन्होंने कभी दुकान में कोशिश भी करी मैंने जाने की, तो इन्होंने कह दिया दुकान पर तेरा कोई वास्ता मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये वापस आ रहे हैं, अब इन्हें पछतावा हो रहा है, अब आप क्या चाहते हो? उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आपका परिवार बर्बाद किया कि नहीं? जी, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए जी बिल्कुल। तो देखिए, ये है इस परिवार की आप बीती की, कैसे जब धर्म बदलता है तो केवल एक व्यक्ति ही अपना धर्म नहीं बदलता बल्कि पूरा परिवार बिखर जाता है। अरविंद के इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। पूरा परिवार मानो टूट के कगार पर था। एक जवान बेटी घर में बैठी थी, 2 बेटे हैं, पूरा परिवार, लेकिन अरविंद ने पूरे परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन अब अरविंद वापस अपने परिवार में आना चाहता है, परिवार भी उन्हें अपनाना चाहता है, लेकिन इसके साथ ये भी चाहता है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने उनका परिवार बर्बाद किया है, जिससे किसी और परिवार को इस तरीके से दुख, दर्द और प्रताड़ना न सहनी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश और सहयोगी सचिन के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, मुजफ्फरनगर। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने अरविंद के गांव वालों से भी बात की है। बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि 2013 से पहले धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दों ने ही मुजफ्फरनगर में आग लगाई थी और अब भी पश्चिमी यूपी के कई गांवों में ये सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? बचपन से हम सब ने सुना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जिस तरीके से मजहबों के नाम पर यह धर्मांतरण का खेल चल रहा है, वो एक मजहब को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा है। कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के जो मामलों की बाढ़ आई है, उसने तो यहां पर 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में अकेले, चाहे वो खतौली की बात हो या छपार की बात हो, अलग अलग इलाकों में आई कई घटनाएं बताती हैं कि यहां के माहौल को बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वो फिर चाहे खतौली की मनप्रीत से जन्नत बनाने का मामला हो या छपार के अरविंद को अकबर बनाने का, ये वो तमाम चीजें हैं जो ये घटनाएं अपने आप में बता रही हैं कि कैसे एक संगठित गिरोह एक सुनियोजित साजिश के तहत धर्मांतरण का खेल कर रहा है। ये छपार गांव के तमाम यहां बंदे मौजूद हैं। आज हर एक चेहरे पर आपको तनाव दिखाई दे रहा है, हर एक चेहरे पर आपको वो चिंता दिखाई दे रही है। उसके पीछे की वजह है कि किस तरीके से ब्रेन वॉश करके ISIS एक मॉड्यूल काम करता था जो ब्रेन वॉश करता था उन पढ़े लिखे उच्च वर्ग के तबकों को, लोगों को, और उनको ISS में शामिल, यानी कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल करता था। लेकिन वेस्ट यूपी में धर्मांतरण का जो पूरा गैंग काम कर रहा है, वो तमाम निम्न मध्यम वर्ग के लोगों पर ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण करा रहा है। अब इसके पीछे साजिश क्या है? यहां पर बहुत सारे लोग हैं। बाबूजी, एक चीज ये बताओ, कबहू सुने हो शुरुआत से जो है कि कोनो धर्म बदलने को मजबूर करे या प्रलोभन दे? इससे पहले कभी सुना है आपने? इससे पहले नहीं सुना जी कभी। इधर ज्यादा घटनाएं आ रही हैं। अब फिलहाल मतलब पहले नहीं सुना हमने। पहले नहीं सुना जो जी हाँ। तो काहे लोग धर्म बदल लेते हैं? अजी बस कैसे तो बताओ, आपके धर्म बदलने के लिए जो उसे उच्च आदमी है, मैं ही धर्म बदल सको, उसे धर्म नहीं बदल। आपको क्या लगता है ये जो लालच, ये जो दबाव, ये मजबूरी, ये आखिर क्यों, हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं? सब गलत है जी, गलत है विचार जो से है। अंदर से चिंता लगने लगी है कि अब पता चला कब आपका भाई, कब आपका परिवार का कोई सदस्य इस तरह से गिरोह से गुमराह ना हो जाए। कद बदल जाए, क्या पता इस पर। ऐसे ही चिंता लगती है। हाँ, चिंता लगती है जी। इस तरह से चीजें कभी आप लोग के गाँव में नहीं आई। अलग अलग सब धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब शक होने लगा है एक दूसरे को लेकर के। शक होने लगा जी, डर भी लगने लगा बच्चों को। हाँ, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आपको एक बात तो समझ में आती है कि एक सुनियोजित साजिश है, लेकिन आपको ये लगता है कि बगैर सरपरस्ती के ये पूरा गिरोह भी सक्रिय नहीं रह सकता या काम नहीं कर सकता? बिल्कुल ये ठीक। तो धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। कई गांव, कई शहर इसके चपेट में आ चुका है।